हाय डियर शिक्षक साथियों, आप सभी का स्वागत है स्टडी विथ राहुल 247 में। कल रात को वीडियो नहीं दे पाया, जिसका कारण है तबीयत कुछ अच्छा नहीं था। चलिए अभी हम लोग देखेंगे 23/8/2024 को प्रथम पाली में पूछे गए जीके के महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि सक्षमता 3 में इसमें से 10 से 15 प्रश्न लड़ेगा ही लड़ेगा, ये पूरा वादा है मेरा। ओके, तो हम लोग चलिए प्रश्न को शुरुआत करने से पहले, अगर अभी तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें स्टडी विथ राहुल 247 को और बेल आइकन दबा लें ताकि आपको वीडियो समय पे मिल जाए। पहला प्रश्न है, इलेक्ट्रिक गैजेट डैश ऊर्जा के कारण काम करते हैं। तो जो भी विद्युत उपकरण है वो विद्युत के सहारे ही कार्य करेंगे, तो इसका सही जवाब हो जाएगा विद्युत। बात कर लूँ विद्युत धारा की, तो इसका ऐसा ही मात्रक होता है एम्पियर। क्या होता है? एम्पियर। ठीक है। बात कर लूँ ध्वनि की, तो निर्वात में ध्वनि की चाल शून्य होती है। सर्वाधिक चाल इसकी होती है ठोस में ध्वनि की। बात कर लूँ प्रकाश की, तो प्रकाश बिना माध्यम का भी ये ट्रैवल कर सकता है, और प्रकाश की किरण सीधी रेखा में गमन करती है। नेक्स्ट प्रश्न है, इलेक्ट्रिक गैजेट, तो ये तो अभी आपने देखा कि विद्युत पे काम करते हैं। चक दे इंडिया फिल्म में कौन सा खेल दिखाया गया है? तो इस फिल्म के अभिनेता शाहरुख खान, और इस फिल्म में हॉकी को दिखाया गया है। हॉकी के एक टीम में, आपको बताना है हॉकी के एक टीम में कितने प्लेयर होते हैं, कितने खिलाड़ी होते हैं, कितने खिलाड़ी होते हैं। नेक्स्ट है, किस समूह के जीवों के पंजे नहीं होते? मछलियाँ, स्तनधारी, सरीसृप, उभयचर। तो मछलियों के पंजे नहीं होते, बाकी तीनों के पंजे होते हैं। यहाँ चर्चा कर लूँ उभयचर का, जो स्थल पे भी रहते हों और जल में भी रहते हों, जैसे कछुआ हो जाएगा, मेढक हो जाएगा। मेढक उभयचर है, यहाँ से भी प्रश्न बनता है। बात कर लूँ स्तनधारी की, तो ये अपने बच्चे को जन्म देते हैं, ना कि अंडा देते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाहारी जानवर है जो शाकाहारी वस्तुएं भी खाता हो और मांसाहारी भी, माने शाकाहारी मांसाहारी दोनों के श्रेणी में आता हो? तो जो कुत्ता है ये सर्वाहारी जानवर है। देखिए, जैसे कानून, वकील कानून से संबंधित है, वैसे विज्ञान वैज्ञानिक से संबंधित होगा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विज्ञान। निम्नलिखित में कौन सा खाद्य पदार्थ आहारीय फाइबर प्रदान करता है? ऑप्शन है दालें, साबुत अनाज, फल और सब्जियां, उपरोक्त सभी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है, भारोत्तोलकों को आमतौर पर मजबूत मांसपेशियां और शरीर का द्रव्यमान बनाने की आवश्यकता होती है। इस उद्देश्य के लिए उन्हें ऐसा आहार लेना चाहिए। तो उन्हें प्रोटीन युक्त आहार लेना चाहिए, क्योंकि प्रोटीन को हम लोग बॉडी बिल्डिंग सब्सटेंस के नाम से जानते हैं। तो उन्हें प्रोटीन, अगर ऊर्जा की ज़रूरत होती तो कार्बोहाइड्रेट, लेकिन उन्हें बॉडी बनाना है, मजबूत मांसपेशियाँ चाहिए, तो उन्हें प्रोटीन युक्त सब्सटेंस को खाना चाहिए। देखिए दोस्तों, इस चैनल पे जितना वीडियो मैं बनाता हूँ उसका पीडीएफ तो नहीं रखता, डायरेक्ट मन में जो प्रश्न आता है बना देता हूँ, या प्रीवियस प्रश्न पत्र को देख करके बनाता हूँ और उसी पे एनालिसिस करके। तो प्लेलिस्ट में मैं सारा वीडियो प्रोवाइड कर चुका हूँ, सारा वीडियो दे दिया हूँ।
जिसे आप जाकर के देख सकते हैं, और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं प्लेलिस्ट का लिंक भी दे दिया हूँ। सॉरी, मैं किसी से पैसा नहीं लेता और ना ही मैं पीडीएफ बनाता हूँ, इसलिए पीडीएफ के चक्कर में ना पड़े। साथ ही साथ तुक्का कैसे मारना है और सक्षमता आसानी से कैसे पास करना है, अगर इस पे आप डिस्कस करना चाहते हैं तो आप डिस्कस कर सकते हैं मेरे व्हाट्सअप नंबर 9939594899 पे। आपका डर बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा और गारंटी लेता हूं कि 120 प्लस अंक उस ट्रिक से आना ही आना है। प्रश्न है, डिसलेक्सिया मुख्य रूप से कठिनाइयों से जुड़ा है, तो ये अधिगम विकार है जो पठन से जुड़ा हुआ है। पढ़ना, डिसलेक्सिया में इंसान सही सही पढ़ नहीं पाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से एक समूह का चयन करें जिसमें भोजन पकाने की विधियां शामिल हो। मतलब वो 3 ग्रुप कौन सा है जिसमें भोजन पकाने की विधियां शामिल हो। पकाना, तलना और भुनना इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, डैश वर्षा की कमी या अनियमित वितरण के कारण होता है, तो क्या बाढ़। वर्षा की कमी तो ये सूखा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डैश वर्षा की कमी या अनियमित वितरण के कारण होता है, तो ये सूखा हो जाएगा इसका उत्तर। नेक्स्ट है, कैल्शियम की अधिक मात्रा के कारण किशोर किस खाद्य समूह का सबसे अधिक सेवन करते हैं। अधिक मात्रा के लिए यहाँ होगा, मतलब कैल्शियम जिसको चाहिए वो किस सब्सटेंस को ज़्यादा खाएगा, तो वो डेयरी हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सी समुद्री बंदरगाह राउरकेला स्टील प्लांट के सबसे नज़दीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा पारदीप। कौन है, पारदीप। और राउरकेला किस देश की सहायता से स्टील प्लांट भारत में निर्मित किया गया, तो ये हो जाएगा जर्मनी। आंसर क्या हो जाएगा, राउरकेला स्टील प्लांट जर्मनी की सहायता से। किसकी सहायता से, जर्मनी की सहायता से। फरक्का से आगे गंगा जब बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो कहलाती है, यानी गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है। यही प्रश्न पूछा हुआ है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से दो उत्तर दक्षिण गलियारे से जुड़े हैं, तो इसका उत्तर हो जाएगा श्रीनगर और कन्याकुमारी। श्रीनगर और कन्याकुमारी। नेक्स्ट प्रश्न है, ईंधन एक निश्चित मात्रा पर मोटर वाहन द्वारा तय की गई मील की संख्या कहलाती है। जब आप मोटरसाइकिल चलाते हैं, आपका ईंधन खत्म हो जाता है और वो कितनी दूरी गई, तो उससे क्या निकलता है, माइलेज निकलता है। जैसे 50 किलोमीटर प्रति लीटर, वही माइलेज है। डैश पर पानी वाष्प में बदल जाती है, तो गर्म करने पर पानी वाष्प में बदल जाती है। पौधों ने डैश की प्रक्रिया के माध्यम से हवा में पानी निष्कासित करते हैं, तो ये वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। क्या कहलाता है, वाष्पोत्सर्जन। और 1 नंबर प्रश्न मानकर आप लोग कमेंट में जवाब देंगे, पौधे जिस विधि से अपना भोजन बनाते हैं उस विधि को क्या कहा जाता है। ऑप्शन में उत्तर है, आप कमेंट में जवाब देंगे। बाढ़ का कारण है पानी की कमी, अत्यधिक वर्षा, तो इसका सही जवाब हो जाएगा अत्यधिक वर्षा। ये सभी प्रश्न 23/8/2024 को पूछा गया है, केवल जीके का। फिर गणित ये सब मैं करा चुका हूँ प्रीवियस ईयर का, यानी सक्षमता 2 के प्रत्येक दिन के प्रश्न पत्र का हल मैं करा चुका हूँ। आप प्लेलिस्ट में जा कर के नीचे जब जाएंगे तो वहाँ सब दिन का आपको वीडियो मिल जाएगा प्रश्न पत्र का हल। मच्छर और अन्य कीड़े डैश में बहुत प्रजनन करते हैं,
तो ये स्थिर पानी में बहुत प्रजनन करते हैं। निम्नलिखित में कौन सी मशीन मुक्त बहने वाली पानी की ऊर्जा को उपयोगी ऊर्जा में परिवर्तित कर देती है? तो वाटर व्हील। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? वाटर व्हील। निम्नलिखित में से कौन सा गर्म करने पर फैलाव और ठंडा करने पर संकुचन दर्शाता है? तो सही जवाब हो जाएगा तरल पदार्थ। जहां उत्पादों और सेवाओं का निर्माण पर आधारित होता है उसे डैश उद्योग कहते हैं, तो उसे लघु पैमाने का उद्योग कहते हैं। अगला प्रश्न है, एक साथ रहने वाले चींटियों के समूह को डैश कहा जाता है? तो उन्हें कॉलोनी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कॉलोनी। अगला प्रश्न है, टैगा वन है, तो टैगा वन होता है शंकुधारी वन। कैसा होता है? शंकुधारी वन होता है। मधुमक्खी शहद बनाती है, तो मधुमक्खी शहद बनाती है फूलों का मधु लेकर, और पूरे छत्ते में एक चीज़ और यहाँ जान लीजिए, एपीकल्चर इसके पालन को कहा जाता है। और पूरे छत्ते में एक रानी मक्खी होती है। क्लास 4 में आप जब पढ़ेंगे तो ये आपको मिलेगा। और साथ ही साथ उसमें बाकी सिपाही मक्खी होते हैं। अक्टूबर नवंबर में इसकी पालन किया जाता है। निम्नलिखित में कौन सी सामग्री पारदर्शी है? स्टेनलेस स्टील, कांच का गिलास, तो इसका सही जवाब हो जाएगा कांच का गिलास। निम्नलिखित में कौन सा कठोर है? कौन सा पदार्थ? तो लोहा जो है ये कठोर है। हिम तेंदुओं को ठंड से सुरक्षा पाने के लिए उसके शरीर पर डैश होता है, तो मोटा फर होता है। क्या होता है? मोटा फर होता है। हमारे परिवेश में होने वाले परिवर्तन जो हमें उन पर प्रतिक्रिया करने के लिए बाध्य करते हैं डैश कहलाते हैं। तो ये क्या कहलाते हैं? उत्तेजना कहलाते हैं। क्या कहलाएंगे? उत्तेजना। तो ये था आज का आखिरी प्रश्न, और यहाँ पे 3-4 प्रश्न आपको टेस्ट के लिए मैं दे रहा हूँ। पहला प्रश्न है, एक तो पूछ चुका था मैं, एक प्रश्न पूछा था ना उसका कमेंट। ये दूसरा प्रश्न, चाल बराबर होता है। ऑप्शन ए है दूरी गुना समय, दूरी गुना, दो ही ऑप्शन दूंगा। ऑप्शन बी है दूरी बटा समय। आपको कमेंट में जवाब देना है। तीसरा प्रश्न है, बल का एसआई मात्रक होता है, बल का एसआई मात्रक। ऑप्शन ए है पास्कल, ऑप्शन बी है न्यूटन। चलिए चौथा प्रश्न आप लोगों के लिए रहेगा, श्वसन के दौरान पौधे कौन सा गैस लेते हैं? कौन सा गैस का उपयोग करते हैं? ऑप्शन ए है ऑक्सीजन, श्वसन बोला हूँ, ठीक है, और ऑप्शन 2 है कार्बन डाइऑक्साइड। पांचवा प्रश्न है, वायुमंडल के किस परत में ओजोन गैस पाया जाता है? ऑप्शन ए है मध्यमंडल, और ऑप्शन बी है समताप मंडल। छठा प्रश्न है, कमेंट में जवाब सभी प्रश्नों का आप ज़रूर देंगे। छठा प्रश्न है,
वायुमंडल में सर्वाधिक पाया जाने वाला गैस है? वायुमंडल में सर्वाधिक पाया जाने वाला गैस, ऑप्शन ए है ऑक्सीजन और ऑप्शन बी है नाइट्रोजन। ठीक, नेक्स्ट है 7वां प्रश्न। कमरे के ताप पर कौन सा धातु तरल अवस्था में पाए जाते हैं? ऑप्शन ए है ब्रोमीन, ऑप्शन बी है पारा। ठीक, तो इन प्रश्नों का जवाब आप कमेंट बॉक्स में देंगे। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें और प्लेलिस्ट में जाकर चेक करें। मैं सक्षमता 2 के पूछे गए सारे प्रश्न पत्रों का हल करा चुका हूं, आप उसे अच्छे से देख लें। उससे 60% प्रश्न आपका लड़ जाएगा, उसी से आप पास कर जाएंगे। बाकी जो चीज़ें मैं सिखा रहा हूँ, तुक्का बता रहा हूँ, बताऊँगा आगे, उसे आप अच्छे से वॉच कीजिए और एग्ज़ाम दीजिए। बिल्कुल अपने मन से डर हटा दीजिए, आपका रिज़ल्ट गारंटेड हो जाएगा। फिर मिलते हैं इसी जोश और उमंग के साथ।